जी सर, बताएंगे आज किस अभियान के तहत जो है आप खुद निकले हैं और खुद श्रमदान कर रहे हैं। एक कोरबा शहर में आज से हम लोगों ने स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसमें एक एक वार्ड में हम लोग 2 दिन का एक विशेष अभियान करेंगे। और वहाँ पे हमारी कोशिश है कि उस वार्ड में जितनी भी नालियाँ हैं वो पूरी नालियों की सफाई हो जाए, जितने रोड हैं उनकी सफाई हो जाए, उसमें झाड़ू लग जाए। और साथ ही साथ कुछ ओपन प्लॉट या ऐसे एरिया हैं जहाँ पे गंदगी रहती है तो उनकी भी सफाई हो जाए, और झाड़ी वाड़ी घास वास जो ये उगे रहते हैं तो प्रॉपर एक बार पूरा वार्ड हमारा साफ़ सुथरा हो जाए। एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि सफाई व्यवस्था जो है वो पूरे शहर की उसमें भागीदारी होनी चाहिए, पूरे शहर के नागरिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रत्येक आदमी की ये सोच होनी चाहिए कि हम सड़क पे या नाली में कहीं भी इधर उधर कचरा न फेंकें। उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, और ये व्यवस्था होनी भी चाहिए कि प्रत्येक घर में और प्रत्येक दुकानों में अलग अलग 2 प्रकार के डस्टबिन हो, सूखा कचरा और गीला कचरा के लिए। और हम जब भी कचरा होता है तो उन डस्टबिन का उपयोग करें, और जब भी हमारे दीदियाँ आती हैं डोर टू डोर कलेक्शन के लिए तो हम कचरा उन्हीं को दें, इधर उधर न फैलाएं। इससे हमारा शहर जो है साफ़ सुंदर और स्वच्छ होगा, और इस पे शहरवासियों को भी गर्व होगा। तो मेन इसी उद्देश्य को लेके ये अभियान स्टार्ट किया गया है, और आगे भी इसमें नए नए चीज़ें हम जोड़ते जाएंगे। और एक शहर को और शहरवासियों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम सब मुरारका पेट्रोल पंप के बगल में जो नाली है वो 20 साल से पूरा जाम हो गया था जी। उसको लोगों ने पाट दिया था, जिसको आपने आज खुलवाया है। वो मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। वो नाली करीब 3-3.5 फीट डेप्थ है, लेकिन वो पूरा का पूरा मलबा से भरा हुआ है। तो आज उसको सफाई उसकी की जा रही है। और नाली में यहाँ के जो वार्ड वासियों ने बताया कि चूँकि नाली ठीक नहीं होने के कारण, फ्लो ठीक नहीं होने के कारण वहाँ पे बरसात में जल भराव की भी समस्या होती है। तो उसको मैंने संज्ञान में लिया है, और अपने जो टेक्निकल टीम है उसको बताया है कि उसकी एस्टीमेट बनाओ और उसको अच्छे से लेवल लेते हुए और फिर से उसको रिपेयर किया जाए और उसको बनाया जाए, ताकि अभी भी उसमें फ़्लो हो सके, और बरसात में यदि हैवी रेनफॉल होता है तो उसमें जल भराव की समस्या से निदान हो सके। बिल्कुल यही उद्देश्य है हमारा कि हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनका जो परिसर है, जैसे उनका घर है, दुकान है, जो भी परिसर है उसको साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की होनी चाहिए। तो आज उनको बुलाया भी गया था, और उनको समझाइश भी दी गई है, और इसके साथ साथ उन पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। और ये भी उनको हिदायत दी गई है कि अगर अगली बार से इस प्रकार की अव्यवस्था और गंदगी यहाँ पे दिखेगी तो इसको सील बंद करने की कार्रवाई, और यहाँ पे जितनी भी चौपाटी है उसको बंद करने की भी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम कोरबा द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को व्यवस्थित संचालित करने के लिए उद्देश्य से जो है एक वार्ड नंबर 1 से जो है स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें पूरे कोरबा के जितने भी वार्ड हैं उन सभी में सप्ताह में 2 दिन यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। और उसमें कोरबा के लगभग 22 से 25 समाजसेवी संस्थाओं का नगर निगम कोरबा के द्वारा सहयोग मांगा गया है, और वो सभी समाजसेवी संस्था जो है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी नगर निगम कोरबा के साथ स्वच्छता अभियान में पूरा सहयोग कर रहे हैं, और पूरे कोरबा को स्वच्छ बनाना है ऐसा उद्देश्य लेकर लोगों को जागरूक करते हुए पूरे कोरबा को स्वच्छ बनाने का संकल्प हम सब ने लिया है।